हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ऑडिट के अंदर जो भी न्यूली चैप्टर्स ऐड हुए थे उनके हम रिवीजन कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड टीवाईक्यूज और आपके केस सिनेरियोज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आपकी ट्रिक टू रिमेंबर नेम्स ऑफ न्यूली एडेड स्टैंडर्ड्स। आईसीएआई ने आपके मटेरियल में कुछ 10 स्टैंडर्ड है जो नए इंट्रोड्यूस किए हैं। अब उनके बीच में जब हमने रिवीजन की तो हमें लास्ट में जाके ऐसा लगता है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो उसी मिक्स को क्लियर करने के लिए, उसी मैस को सॉर्ट करने के लिए आपकी लाइफ में ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। कैसे? सबसे पहले इस वीडियो में हम ये लर्न कर लेंगे कि कम से कम कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज से रिलेटेड है और उसका क्या नाम है। तो यहाँ से एमसीक्यू के कम से कम 2 मार्क आप श्योर कर सकते हैं। तो देखें, 10 स्टैंडर्ड्स जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके नाम हम आज लर्न करेंगे। फिर जैसे ही हमें नेम लर्न हो जाएंगे, फिर इनमें धीरे धीरे कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे क्या डिफरेंशिएट होता है। उसके बाद आप केस स्टडी सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्ली एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे सिलेबस में, आज तक थे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो स्टार्ट हो रहे थे SA 200 से लेकर हम SA 700 सीरीज तक पढ़ते थे। लेकिन इस बार से एक SA 800 सीरीज आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो गई और उसके अंदर आपके 3 स्टैंडर्ड्स दिए हैं, SA 800, SA 805 एंड SA 810। तो सबसे पहली चीज इनको याद करने का तरीका, तो नया स्टैंडर्ड आया है, कुछ स्पेशल होगा। तो SA 800 इज रिलेटेड टू स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, लर्न हुआ। दूसरा SA 805, 05 यानी सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट से आपको याद करना है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और SA 810 ये आपके स्टैंडर्ड्स की सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड है। ये आप और हम जानते हैं कि SA 800 सीरीज ही लास्ट है और उसी का लास्ट स्टैंडर्ड है 810। और लास्ट में क्या आती है हमारी? ऑलवेज summary. So 810 is related to summary financial statements. तो इसके साथ हमने तीनों ट्रिक देखी जिससे आपको ऐसे 800 सीरीज लर्न करनी है। कैसे? 800 is for special purpose framework because it is special. 805 is contains single digit, that's why you have to write down single financial statements opposite its name. And 810 is last standard and last में आती है summary, so it is related to summary financial statements. इस ट्रिक के साथ हमने SA 800 सीरीज के स्टैंडर्ड्स लर्न कर लिए और उसके बाद अब देखें SRS, इनको लर्न करने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज, फुल फॉर्म क्या है? SRS की स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है क्या? 4 और 4 मिले, अग्री किया कंपाइलेशन के लिए। तो 4 और 4 मिले, अग्री किया कंपाइलेशन के लिए, तो सबसे पहले कोई मिल रहा है यानी रिलेटेड हो रहा है, तो उसका मतलब है SRS की सीरीज 4 और 4 से रिलेटेड है। तो SRS 4400, 4 और 4 मिले, अग्री किया, सो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद में क्या किया? कंपाइलेशन के लिए अग्री किया, सो 4410 इज रिलेटेड टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। तो आपको क्या लाइन याद रखनी है? 4 और 4 मिले, अग्री किया कंपाइलेशन के लिए। इस लाइन से आपको क्या याद आएगा? 4 और 4 यानी 4400 वाली सीरीज है और मिले अग्री किया, इसका मतलब वो रिलेटेड है, इसका मतलब SRS सीरीज है। सो SRS 4400, SRS 4410, ये दोनों आ गए। अब 4400 किससे रिलेटेड है और 4410 किससे रिलेटेड है, ये भी उसी लाइन से पता चल रहा है, दैट अग्री किया कंपाइलेशन के लिए। तो अग्री वाला 4400 और कंपाइलेशन वाला 4410। तो इस ट्रिक से आपको SRS लर्न हो गए। फिर आते हैं SRE, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। तो देखो, इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका क्या है हमारे पास में? तो रिव्यू क्या होता है? आप दिन में 24 घंटे में जो भी करते हैं आप उसे रिव्यू करते हैं कि आज मैंने क्या किया। तो 24 घंटे से आपको याद रखना है कि रिव्यू वाले स्टैंडर्ड्स 2400 सीरीज के हैं। ठीक है, आपने रिव्यू किया पूरे दिन में क्या किया 24 घंटे, तो उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स कौन से आ गए? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, SRE। अब SRE 2 है, एक तो 2400 और एक 2410। इनको याद रखने का क्या तरीका है? 2400 यानी 24 घंटे में आप क्या रिव्यू करेंगे? हिस्ट्री। आपने 24 घंटे में क्या किया ये तो आप बाद में ही पता लगा सकते हैं ना, तो आप एक टाइप से अपनी हिस्ट्री रिव्यू कर रहे हैं। इसीलिए पहला स्टैंडर्ड 2400 सीरीज का है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद में जैसे ही 2400 के अंदर बीच में 1 आ गया, 2410 हो गया वो, तो कुछ बीच में आया, बीच में आने को हम बोलते हैं इंटेरिम।
So 2410 SRE is related to review of interim financial information. I hope ये ट्रिक से आपको दोनों चीजें याद हो जाए. That standards on review engagements किससे कौन सी सीरीज है? 24 घंटे वाली यानी 2400 और 2410. 2400 यानी आप हिस्ट्री रिव्यू करते हैं, 2410 यानी 1 बीच में आ गया तो वो हो जाएगा रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. उसके बाद आपके पास आ जाएगी सीरीज 3400 वाली. अब इसको कैसे याद रखना है? तो देखो 4400 वाली हमने देखा 4 और 4 मिले, 4 और 4 मिले वाले में अग्री और कंपाइलेशन वाले आ गए. फिर आपने 2400 वाला देख लिया रिव्यू में, तो आपके पास में सीरीज बचती कौन सी है? ऐसे 3400 वाली सीरीज. सो ये होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स 3400, 3402 और 3420. इनको याद रखने का भी सिंपल सा तरीका है. क्या? तो देखें, सबसे पहले जब ये SAE 3400 है, इसके नाम में आ रहा है 00. 00 कहाँ आता है? एग्जाम में. तो आपको कैसे लर्न करना है? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी आपके एग्जामिनेशन हो रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, उसमें आए 00. सो SAE 3400. सीरियसली मत लीजिएगा, आपके 00 नहीं आने वाले हैं. फिर आपके पास में दूसरा है SAE 3402. तो 402 ऐसे जो होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 402, वो रिलेटेड होता है आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से. वैसे ही 3402 भी किससे रिलेटेड है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से. तो ये क्या कहता है? एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. तो याद करने का तरीका 402 और 3402. फिर आपका लास्ट स्टैंडर्ड जो बचता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3420. तो इसको कैसे लर्न करना है? 420 यानी 400 BC. कब करती है कंपनी 400 BC? जब वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो तभी कुछ ना कुछ झूठ बोलती है. तो आपको लर्न करने का तरीके में क्या आ गया? प्रोस्पेक्टस. सो रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस, वो आपका है SAE 3420 यानी स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3420. तो देखो, इसको लर्न करने के सारे तरीके हो गए. आपने सीरीज देख ली 3400, 2400, 4400 और 800 सीरीज. इसी के साथ आपको 10 के 10 न्यूली एडेड स्टैंडर्ड्स मैंने लर्न करवा दिए हैं. और दूसरी चीज, अभी करंट में जो न्यूज चल रही है कि जून वाले एग्जाम, मई वाले एग्जाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, तो आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए. आपका फ्यूचर अपने आप शाइन करेगा. डेट शीट जब रिलीज होगी तब आपको मिल ही जाएगी. और अगर आप नए एडेड चैप्टर्स के MCQ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, then you can join the telegram from the link given in the description. Okay, thank you. Now we will meet in the next video. Goodbye. Have a good day.